अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाओ। आखिरकार एहसन की दादी एहसन का रिश्ता लेकर आ ही गई, लेकिन अंबर किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। वो तो ये शादी हरगिज़ नहीं करेगी। अब यहाँ पर जब दादी गई तो माँ समझाने लगी, तुम्हारी इज्जत बहाल करने का सबसे अच्छा तरीका है अगर एहसन ही तुमसे शादी कर ले। मुझे लगता है जेल की सलाहों के पीछे उसे सबक मिल चुका है, अब वो बदल चुका है। लेकिन अंबर तो माँ को दो टोक कह देती है, मेरी ज़िंदगी में अब आप मुदाखलत नहीं करेंगी। एहसन से मैं हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। अगर आप नहीं मानी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। यहाँ से गुस्से से अंबर चली गई। तो अब आसिम भी माँ पर भड़कने लगा, आप चाहती क्या है? आपका जहन काम नहीं कर रहा कि वो लोग सिर्फ एहसन को जेल से रिहा करवाना चाहते हैं और उनका कोई मोटिव नहीं, वो अंबर को किसी सूरत नहीं अपनाएंगे। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? दूसरी तरफ एहसन का बाप उसे खुशखबरी सुना देता है कि तुम्हारी दादी को वहाँ भेजा है, होप सो अच्छी न्यूज़ होगी। अब वो अपनी चाल भी बताता है कि जैसे ही तुम यहाँ से रिहा होगे हम ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे। दोनों बाप बेटा काफ़ी खुश हैं, लेकिन ये जानते ही नहीं कि इनकी खुशी तो सिर्फ कुछ ही लम्हे की है। उसके बाद उन्हें मालूम पड़ेगा कि अंबर ने इनकार किया तो इनकी खुशी झाग की तरह बह जाएगी। सुंबुल बहुत परेशान है। आसिम एक बहन को छोड़ दूसरे बहन का दर्द बांटने आया है। तो सुंबुल कहने लगी, प्लीज़ भाई आली को समझाएं, वो जेल से रिहा होकर साथ की जान लेना चाहता है। ऐसे तो वो सारी उम्र जेल में ही रहेंगे। मैं नहीं चाहती कि वो अपने हाथ में कानून को लें, उन्हें समझाएं ना। अब आसिम भला क्या समझा सकता है? आली तो कभी उसे खाते में लाता ही नहीं। सारी सिचुएशन से तंग आकर आखिरकार आबदा बेगम के पास अलमास साहिबा पहुंच गई और कहने लगी, तुम्हें तो बहुत अच्छा समझा था ना मैंने, बचपन की दोस्ती थी हमारी, क्या सिला दिया तुमने मुझे? तुम्हारे पागल लड़के को निशा जैसी मासूम लड़की से ब्याह दिया, क्या यही सजा थी मेरी? अब आली मेरी बेटी से शादी कर चुका है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसा कर। वो उसे निशा के बदले गिन गिन कर ले रहा है और अब तुमने आली को जेल में पकड़वा दिया। तो यहाँ पर आबदा बेगम कहने लगी, नहीं अलमास, मैं जानती हूँ वो तुम्हारा दामाद है, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, सिर्फ साथ की ज़िंदगी की खातिर ऐसा किया। परसों मैं चली जाऊँगी यहाँ से साथ को लेकर, फिर आली को छुड़वा देंगे हम लोग। लेकिन अलमास बेगम भड़क उठी, क्या मतलब छुड़वा देंगे? वो जेल में है तो जेल की सलाहों के पीछे ही रहेगा तब तक जब तक मेरी सुंबुल की कहीं दूसरी जगह में शादी नहीं कर देती, उससे खुला नहीं ले लेती। तो आबदा बेगम परेशान, लेकिन मैं तो चली जाऊँगी, ये केस कौन लड़ेगा? तो अलमास बेगम अपना शातिर दिमाग चलाते हुए कहने लगी, मैं लड़ूंगी, लेकिन इसका सारा खर्च तुम भरोगी। आबदा बेगम को इस वक्त साथ की ज़िंदगी के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा, इसलिए वो इस शर्त पर भी मान गई, ठीक है मैं खर्च तुम्हें भेजती रहूँगी और तुम आली को जितनी देर चाहो जेल की सलाहों के पीछे रख सकती हो। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि अलमास बेगम और आबदा बेगम जब जैसा चाहें वैसा ही हो। इस बार तो सुंबुल अपने आली को बचा ही लेगी। आली के मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग है निशा की, अब वो उसका सहारा लेगी। पुलिस स्टेशन में वो रिकॉर्डिंग दिखाएगी और जिससे मालूम पड़ेगा कि साद ने निशा पर इतने जुल्म किए जिसकी वजह से निशा की जान चली गई। और इस सब में आबदा बेगम के साथ साथ अलमास बेगम भी मुलव्वस थी। अब वो वक्त आ गया है कि सुंबुल अपनी मोहब्बत का सबूत देगी। वो आली को हर हाल में जेल से रिहा करवाएगी, चाहे उसके लिए अलमास बेगम को जेल की सलाहों के पीछे क्यों ना जाना पड़े। अलमास बेगम तो बस मुंह छुपाती रह जाएगी, लेकिन फिर भी कानून के हाथों से बच नहीं पाएगी। साथ आबदा बेगम के साथ साथ अलमास को भी सजा होगी और ये सब कुछ सुंबुल के लिए सहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वो सच का साथ देना चाहती है, झूठ का नहीं, जिसकी वजह से आली को सुंबुल पर यकीन आएगा, उसकी मोहब्बत पर एतबार हो जाएगा कि वाकई ये अपनी माँ से बहुत मुख्तलिफ है कि मुझे बचाने के लिए अपनी माँ को भी इसने दाव पर लगा दिया। ऐसे ही आली को जब एहसास होगा तो वह अलमास बेगम को माफ़ कर ही देगा, क्योंकि उसे अब सुंबुल से मोहब्बत हो चुकी है और इसी मोहब्बत की वजह से वो सुंबुल से जुड़े हर रिश्ते का एहतराम करने लगेगा। इस तरह से वो सुंबुल की मोहब्बत में सब कुछ भुला देगा, अपनी माँ और बहन को हमेशा याद रखेगा, लेकिन अच्छे अल्फाज में। दूसरी तरफ अब अंबर को भी कोई जीवन साथी मिल ही जाएगा, होप्स हो कि उसकी शादी नासिर से हो जाए। अब जाकर अलमास बेगम को अपनी गलतियों का एहसास होगा कि उसने वाकई ज़िंदगी भर बहुत गलत किया, लेकिन अब वो भी सुधर जाएगी, उसकी औलाद ठीक रास्ते पर आ जाएगी, अलमास बेगम सुधर जाएगी। इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा। तो फ्रेंड्स, क्या आप हमारी प्रेडिक्शन से एग्री करते हैं कि यही सब कुछ कमिंग एपिसोड्स में होने वाला है? सुंबुल ऐसे ही आली को बचाएगी जैसे हमने बताया? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइए। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।